वीडियो शुरू करने से पहले दो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक तो भाई अनअकैडमी पे न्यू ईयर ऑफर लॉन्च हो चुका है, जिसके अंडर आपको जैसे पहले आप मेरा AVS10 कोड अप्लाई करते थे तो आपको 10% ऑफ मिलता था फीस के अंदर, अभी आपको 23% ऑफ मिलेगा। कहने का मतलब ये कि जो आपकी प्लस की जो फीस है वो 5200 रुपीज़ हो जाएगी एक साल की। और ये कोई एक सिंगल कोर्स या कोई सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं है यार कि मेरा अच्छा ये ग्रामर का एक कोर्स है उसकी एक फ़ीस है या ओनली इंग्लिश की ये फ़ीस है। इसके अंदर आप अन अकेडमी पे SSC कैटेगरी के जितने एजुकेटर हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, GS के, सब के कोर्सेज़ को एक्सेस कर पाओगे। लाइव देखिए, रिकॉर्डेड देखिए, PDF और या वीडियो डाउनलोड करना है, सारे फीचर इसी फीस के अंदर है। इसके अलावा आपको आस्क का डाउट फीचर हो गया, आपका टेस्ट सीरीज़ हो गया, सबका सब इसी फीस के अंदर इंक्लूड है। कोई बार बार फीस का इसमें सिस्टम नहीं है। चाहे प्री के बैच देखिए, चाहे मेंस के बैच देखिए, कोई एक्स्ट्रा नए पैटर्न के बैचेस लॉन्च होते हैं, सब के सब जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक जितने टीचर हैं उनके जितने कोर्सेज हैं जितने लॉन्च होंगे सब के सब आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है जी। तो जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं भैया, बहुत बढ़िया टाइम है, इससे कम फीस नहीं होने वाली है, वो आप इसको अवेल कर सकते हैं। और क्रेडिट वगैरह अगर आपके पास हैं तो ये फीस और कम हो जाएगी। ठीक है। और अगर कोई ऐसा बच्चा जो कहे नहीं मुझे तो सर ओनली इंग्लिश ही पढ़ना है, बाकी कोर्सेज मैं कर चुका हूँ, मुझे ओनली इंग्लिश का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, मैं कंप्लीट नहीं लेना चाहता, तो भैया ये ऑफर, ये बेसिकली एक बैच लॉन्च किया था मैंने कंप्लीट इंग्लिश का। इसमें आपका कंप्लीट इंग्लिश मतलब बेसिकली ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस सबका सब है इसके अंदर। ठीक है जी। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली थी, उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट में भी डलवा दूंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा डिटेल में बता रखा है कि इसमें आपको कौन कौन से बैचेस मिलेंगे, कैसे कैसे आपको किस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है ना, क्या सारी डिटेल्ड, मतलब कोर्स लेने से पहले इसकी ना डिटेल्ड वीडियो देख लेना भाई। कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ये, प्री टू मेंस का, इसके बाद कुछ नहीं छूटेगा। तो जो भी ओनली इंग्लिश का सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं वो इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। आ जाते हैं अब आज की वीडियो के ऊपर। इसमें मैं बेसिकली आपको ये मॉक टेस्ट प्रैक्टिस आपको ये कराना चाह रहा हूँ अपने जो आने वाले एग्ज़ाम है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के CGL की अगर मैं बात करूँ या CHSL की अगर मैं बात करूँ, तो उसके लिए आपको जो नया पैटर्न है क्वेश्चन को पूछने का, नया पैटर्न का मतलब ये नहीं है कि कुछ सिलेबस चेंज हो गया है कुछ, बस क्वेश्चन को पूछने का थोड़ा तरीका चेंज हो गया है, उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। तो अपनी कॉपी के अंदर नंबर डाल लीजिए, है ना, 1 से 25 तक नंबर डाल लीजिए। कुछ नहीं है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कोई नए नए कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब कुछ अलग कैट की किताबें खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को ट्रेन करना है, प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि क्वेश्चन पूछने का थोड़ा अगर तरीका ट्विस्ट हो जाए तो भी मैं उसको झेल पाऊँ, बस इतना है। 1 से 25 तक नंबर डालिए, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। The need to set up a good library in the locality has been in the minds of people for some time. क्या लगाएं बताओ, क्या आंसर है? द नीड टू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी, वो जो ज़रूरत है, जो ज़रूरत है ना एक नई लाइब्रेरी सेटअप करने की, वो दिमाग में है लोगों के बहुत समय से। क्या आंसर आएगा? हाँ जी, क्या आंसर आएगा? बोलो। ABCD छोड़ो, तुम ABCD नहीं, मुझे तो आंसर बताओ, क्या आंसर क्या है? ABCD को छोड़ो, ABCD को छोड़ो, मुझे तो आंसर बताओ। हैव बीन लगा रहे हैं। अरे नीड सब्जेक्ट है, नीड ज़रूरत ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ये है द नीड टू सेटअप अ गुड लाइब्रेरी, और उसकी वर्ब ये है। कुछ बच्चे यहाँ पे इज एम आर करना चाहते हैं, फॉर प्लस टाइम के साथ क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कई बच्चे माइंड्स काट के माइंड करना चाह रहे हैं, अरे दिक्कत यहाँ है नकलियो, इसका मतलब तुमने इसका आंसर रट रखा है, इसका मतलब तुमने इसका आंसर रट रखा है। समझने की कोशिश करो। मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर मैं कहूँ पीपल, ठीक है, पीपल, और इसके बाद मैं कोई सेंटेंस लिखना चाहूँ, तो पीपल अपने आप में तो प्लूरल होता है, पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ ए एन तो आ नहीं पाएगा, ए पीपल एन पीपल तो लिख नहीं पाओगे। अब पीपल के साथ द कब आएगा और कब नहीं आएगा, पीपल के साथ द कब आएगा और कब नहीं आएगा? अगर सारी दुनिया के लोगों की बात हो रही होगी, कि अगर मैं कहना चाहूँ कि इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय पीपल, हालांकि मतलब मर्जी है, लगाना चाहो चाहे ना, ऐसे इसको एक्टिव में लिख लेते हैं, चलो पैसिव में तो नहीं जरूरी है बाय पीपल लगाना, ऐसे लिख लूँ, पीपल स्पीक इंग्लिश, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब सारी दुनिया के सब लोगों की बात हो गई, है ना।
कि लोग जो हैं इंग्लिश बोलते हैं पूरे संसार में। तो यहाँ पे पीपल से पहले द नहीं आएगा, हाँ क्या ना। लेकिन अगर कुछ चुनिंदा लोगों की बात होगी, द पीपल ऑफ दिस कॉलोनी, द पीपल इन दिस लोकेलिटी, तब तो द लगाना पड़ेगा। अरे हाँ क्या ना। अब मुझे बताओ कि ये जो ज़रूरत है नई लाइब्रेरी को सेटअप करने की जो ज़रूरत है, ये दिमाग में घूम रही है क्या सारे संसार के लोगों के दिमाग में घूम रही है, कुछ चुनिंदा लोगों के? उस लोकेलिटी में रहने वाले लोगों की तो दिमाग में घूम रही होगी। अरे हाँ क्या ना। तो यहाँ पे द पीपल लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको द पीपल लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे संसार के सब लोग नहीं है, ये उस लोकेलिटी के लोग हैं। बोलिए भाई, समझ में आया? तो यहाँ पे जो आंसर था वो ये था कि पीपल से पहले दा लगना चाहिए था, क्योंकि सारे संसार के सब लोगों की बात नहीं हो रही है, ये उस लोकेलिटी के लोगों की बात हो रही है। नेक्स्ट भाई, इसमें बताइए ज़रा। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। द एक्ट्रेस, एक्ट्रेस के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लिखा हुआ है। एक्ट्रेस का जो डैश है, एक चिल्ड आउट गर्ल से इंटेंस एक्टर के रूप में जो उसने डैश किया, इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स, सिर्फ फ्यू मिनट्स में ही वो डैश अमेजिंग था। अब अमेजिंग से पहले आपको एक एडवर्ब लगानी है और यहाँ पे एक आपको नाउन लिखना है। बोलो क्या लिखोगे? एक्ट्रेस का जो एक्ट्रेस का जो डैश था एक चिल्ड आउट गर्ल से इस चीज में, टू लिखा हुआ यहाँ पे। चेंज के साथ तो इन प्रीपोजिशन आती है ना। चेंज फ्रॉम समथिंग इनटू समथिंग, चेंज के साथ तो इन या इनटू प्रीपोजिशन आती है। और मुझे एक बात बताओ, देखो इधर देखो, वो अमेजिंग था। अब अमेजिंग की इंटेंसिटी बढ़ानी है तो कोई पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पे, है ना, कि बहुत ही कुछ ही मिनटों में चेंज कर दिया इसने, कुछ ही मिनटों में यहाँ से यहाँ पे चेंज ले आई वो। तो इसका मतलब नेगेटिव वर्ड तो आएगा नहीं, यानी ये वाला ऑप्शन तो रेस से ही बाहर हो गया। ठीक है। अच्छा, इज मिनट्स इज इन नहीं बच्चे, इज आएगा यहाँ पे, ये तो टाइपिंग एरर है। इज आएगा बच्चे यहाँ पे इज, यहाँ पे इज आना था। इज जस्ट अमेजिंग, इज सिंपली अमेजिंग, इज रियली अमेजिंग, इधर तो तीनों हो सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं। इम्प्रॉपरली अमेजिंग तो आ नहीं पाएगा, तो इन तीनों में से एक आएगा। तो एक ऑप्शन तो कम से कम घटा मेरा। तो अब देखते हैं जरा, रेवोल्यूशन किया इसने, कोई क्रांति ला दी, इसने कोई एडजस्टमेंट करके दिखाई है कि ट्रांसफॉर्मेशन कर दी। टिकटॉक पे तो बहुत बार सुना होगा, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस नहीं आती हैं, ऐसे ऐसे करते हैं फिर वो पाउडर सा उड़ा देते हैं, लड़के से लड़की बन के आ जाते हैं, लड़की से लड़के बन के आ जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस बोलते हैं उनको। तो इसने चिल्ड आउट गर्ल से एक इंटेंस एक्टर का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया, फ्यू सेकंड्स के अंदर ही, फ्यू मिनट्स के अंदर ही, वो सिंपली बहुत बढ़िया था। तो आंसर आएगा जी अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात है, अभी ये आपका एक क्लोज टेस्ट है, इसको करके दिखाओ जरा। सर क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते, सर PQRS में नंबर नहीं आते, सर पैसेज में नंबर नहीं आते, इनके लिए कोई एक्स्ट्रा मेहनत करते हो? नहीं सर। फिर क्या करते हो? सर बस यूट्यूब पर जा जाके कमेंट करता हूँ। सर अलग अलग टीचर के यूट्यूब पे जाके नीचे कमेंट कर लेता हूँ, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, क्लोज टेस्ट में नंबर नहीं आते, पैसेज में नंबर नहीं आते। सर हर यूट्यूब चैनल पे जाके ये कमेंट करता हूँ। रीडिंग करता है? नहीं सर। इनकी को प्रैक्टिस करता है? नहीं सर। तो क्या चाहिए? सर कैप्सूल सर। सर झाड़ा लगा दो सर। करो जरा इनको। करो फिर इनको डिस्कस करते हैं जल्दी से, एक बार पांचों क्वेश्चंस करके दिखाओ।
चलो जी, द वर्ड डाइट इज एसोसिएटेड विद द फीलिंग ऑफ डेवलपिंग ईटिंग डैश। ये जो डाइट वर्ड है, ये जो वर्ड है डाइट, ये एसोसिएटेड है किससे? फीलिंग ऑफ डेवलपिंग, क्या डेवलप करने की फीलिंग से? ईटिंग डैश, ईटिंग की डैश, ईटिंग डैश, ईटिंग डैश। ये जो वर्ड है डाइट, ये एसोसिएटेड है फीलिंग ऑफ डेवलपिंग, क्या डेवलप करना है? ईटिंग डैश डेवलप करनी है, जो कि टाइम बाउंड हो, कपल दिस। अच्छा, ईटिंग की क्या हैबिट, कि ईटिंग की क्या डेवलप करोगे? ईटिंग नेचर डेवलप करोगे, ईटिंग हैबिट डेवलप करोगे, ईटिंग के रिवाज डेवलप करोगे, ईटिंग के मैनर्स डेवलप करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कोई रिवाज विवाज की तो कोई बात हो नहीं रही है। एक पर्सन खुद के लिए डाइट प्लान बनाता है, सारी दुनिया के लिए तो बनाता नहीं है। रिवाज जो होते हैं, कस्टम जो होते हैं, रीति रिवाज, ये तब होती है, ये एक ऐसी हैबिट होती है जिसको पूरा बहुत बड़ा मास लोगों का फॉलो करता है, तो ये तो आएगा नहीं। अच्छा, ईटिंग का नेचर डेवलप करना है, नहीं भैया। अब बचा मैनर, ईटिंग के लिए मैनर्स हो सकते हैं, हाँ, टेबल मैनर्स बोलते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे ऐसे बैठ के खाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही। इसमें तो क्या खाना और क्या नहीं खाना, ये वाली बातें हो रही हैं, तो इनको बोलते हैं बच्चे ईटिंग हैबिट्स। इनको ईटिंग मैनर्स नहीं बोलते, इनको बोलते हैं ईटिंग हैबिट्स। समझ में आया? अच्छा, दैट आर टाइम बाउंड, जो कि टाइम बाउंड हो, कपल डैश विद स्ट्रिक्ट फूड प्लान, जो जो कि टाइम बाउंड हो और साथ में क्या मिलाया जाए, जिसके स्ट्रिक्ट फूड प्लान हो, जिसमें कपल के साथ क्या प्रीपोजिशन आती है? कपल्ड विद समथिंग। कपल्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन क्या है? कपल्ड विद समथिंग, किसी चीज के साथ, कि इसके साथ ये चीज भी है, के साथ वाला मीनिंग देने के लिए कपल के साथ विद प्रीपोजिशन आती है। बट द डैश मीनिंग ऑफ डाइट is the food, but the dash meaning of diet is the but the dash meaning of diet is the food dash which a person follows daily। अब यहाँ पे but the positive meaning, but the total meaning, but the confident meaning, but the actual meaning। अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है। पहले इसने कहा कि डाइट किसको बोलते हैं? डाइट जो होती है ये बेसिकली क्या है? एक बंदे की ईटिंग हैबिट्स होती हैं, एक बंदे की ईटिंग हैबिट्स होती है जिसमें स्ट्रिक्ट फूड प्लान बनाया जाए। अपन जिम में जाते हैं तो वो डाइट प्लान बना के देता ना, ये कह रहा है कि बेसिकली ईटिंग हैबिट होंगी उसके अंदर, स्ट्रिक्ट उसके अंदर फूड प्लान होगा। लेकिन सही मायने में, लेकिन असली मायने में अगर डाइट की बात करें तो डाइट वो फूड होता है जो एक पर्सन फॉलो करता है डेली। अगर डाइट को ऐसा नहीं है, देखो समझो इस लाइन का अच्छे से मतलब तुम्हें समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, क्या जिम वाला जो चार्ट बना के देता है वही डाइट कहलाता? जो तुम अभी खा रहे हो वो डाइट नहीं है? समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं मैं? क्या तुम जो अभी खाते हो डेली, क्या वो अभी डाइट नहीं है? वो भी तो डाइट ही है, बस वो हेल्दी डाइट है। जो जिम वाला लिख के दे रहा है, कोई न्यूट्रिशनिस्ट लिख के दे रहा है, वो हेल्दी डाइट है। जो अभी खा रहे हो वो भी तो डाइट ही है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, डाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि वो जो स्ट्रिक्ट सा फूड प्लान बना के देंगे उसी को डाइट कहते हैं, नहीं। डाइट का मतलब ये होता है वो फूड जो पर्सन जो है डेली खाता है। ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल मीनिंग जो डाइट का होता है, जो एक्चुअल मीनिंग जो डाइट का होता है वो क्या होता है? वो रूटीन फूड होता है, वो फूड जो डेली आप खाते हो। एक्टिविटी कहाँ चला गया? बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डाइट इज द फूड डैश विच अ पर्सन इज द फूड डैश। ये क्या है? ये फूड एक्टिविटी है, फूड प्रोसीजर है, फूड सीक्वेंस है, कि फूड रूटीन है। ये आपका फूड का रूटीन है जो भी आप खाते हो। डाइट का मतलब ये नहीं कि अच्छी होगी तो ही वो डाइट वर्ड यूज कर सकते हो, कुछ भी जो आप खा रहे हो भैया वो डाइट ही है आपकी। इट इज डैश क्रिएटिंग अ फूड प्लान दैट रिवॉल्व्स अराउंड योर लाइफस्टाइल। इसका अर्थ क्या है? डाइट का अर्थ क्या है? इट इज डैश क्रिएटिंग अ फूड प्लान, एक फूड प्लान क्रिएट करना जो कि तुम्हारे लाइफस्टाइल के अराउंड घूमता हो। तो यहाँ पे इट डिजायर्स, ये इच्छा करता है, इट प्रूव्स, ये प्रूव करता है कि इसका पार्ट होता है। कहने का मतलब इसके लिए ये चीज जरूरी है, इसके लिए ये चीज जरूरी है, ऐसा मीनिंग देना है कि डाइट के लिए जरूरी है कि ऐसा फूड प्लान क्रिएट किया जाए जो कि तुम्हारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग हो। ये नहीं कि मैं आपको लिख के दे दूं कि ये बना बना के खाना है और सुबह 7 बजे तेरा ऑफिस है तू खा ही नहीं पाए। तो ऐसा ऐसा फूड प्लान होना चाहिए जो कि आपकी लाइफ के रिवॉल्व अराउंड कर सके, जो कि आप इजीली मैनेज कर पाएं। तो यहाँ पे अब जैसे बॉडी बिल्डर का डाइट प्लान अलग होगा, अब मुझे नहीं करनी बॉडी बिल्डिंग तो मेरा डाइट प्लान अलग होगा। हो सकता है जो जिम्नास्ट हो, जिसको बॉडी बड़ी बैले डांसर हो, उनका डाइट प्लान अलग हो सकता है। तो ऐसा लाइफस्टाइल बेसिकली बनाना जो कि आपके डेली लाइफस्टाइल के रिवॉल्व अराउंड करे, मतलब उसके हिसाब से हो। तो इसमें बेसिकली इस चीज़ की ज़रूरत है, इसकी ये नेसेसिटी है। ये मीनिंग देगा जी इन्वॉल्व, कि ये इस चीज़ का पार्ट होते हैं। इन्वॉल्व का यहाँ पे मतलब है कि ये इस चीज़ का हिस्सा होता है,
कि इसमें जरूरी है एक ऐसा फूड प्लान क्रिएट करना जो इसके रिवॉल्व अराउंड करे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आ जाइए। इसमें बताओ जरा। बहुत आसान महाटुच्चा सवाल। सारे के सारे स्टूडेंट जो भी इस प्ले में पार्टिसिपेट करें उन्हें नोटिफाई कर दिया गया है, हैव बीन नोटिफाइड। हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टिक करिए, आगे बढ़िए। बहुत आसान सवाल था। इसमें बताइए जरा। हाँ जी। इसमें बेसिकली आपसे क्या पूछ रहा है? स्पेलिंग करेक्शन पूछ रहा है। इन ईच क्वेश्चन सेंटेंस गिवन 4 वर्ड्स इन बोल्ड सेंटेंस, बेसिकली करेक्शन। ये सेंटेंस वो पूछ रहा है आपसे, स्पेलिंग करेक्शन। ये स्पेलिंग करेक्शन पूछ रहा है आपसे। वो आगे लाइन ज़्यादा बड़ा हो रहा होगा इसलिए काट दी होगी, बेसिकली स्पेलिंग करेक्शन पूछ रहा है आपसे। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? डिस्टेंट की, कॉन्टिन्यू की, ग्रोथ की, कन्वर्जेंस की? कन्वर्जेंस की स्पेलिंग गलत है बच्चे, ई से बनेगा यहाँ पे। कन्वर्जेंस की स्पेलिंग गलत है। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। बप्पा भाई, दीपक ने दे दिया तुम्हारा आंसर। ठीक है, वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगी हुई है इसलिए दैट आएगा, एम्फोसिस डालती है सुपरलेटिव डिग्री। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। और वो जो अपना नए वाले चैनल पे फ्री कोर्स चल रहा है भाई, उसका टाइमिंग सुबह ही रख लेंगे। ठीक है, उसका जो टाइमिंग है वो सुबह ही रखेंगे। ठीक। उस दिन एक दिन रात को क्लास ली थी, इतने मैसेज ही मैसेज भर दिए तुमने, सुबह ले लो, सुबह ले लो, सुबह ले लो। ठीक है भाई, सुबह ही कर लेंगे। उसका जो फिक्स टाइम जैसे 11:30 बजे चला करता था, वो वैसे ही 11:30 चलता रहेगा। उसका फिक्स टाइम वही 11:30 रखेंगे। ये प्रैक्टिस वैक्टिस की कुछ क्लासेज जो हैं वो अपन रात को रख लेंगे, अदरवाइज उसको सुबह ही कर लेंगे। ठीक है। और कब कौन सी क्लास कहाँ हो रही है उसके लिए फिर बता रहा हूँ बच्चे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, रोज रोज मत मेरा खून पिया करो। ठीक है। सर ये क्लास कहाँ होगी, वो क्लास कहाँ होगी, वो क्यों नहीं हो रही, ये क्यों नहीं हो रहा, कब लोगे क्लास? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। ठीक है। टेलीग्राम पे सर्च करना इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, हर क्लास का लिंक मिल जाएगा। चलो जी। Considering the dash of the city to chemical and industrial disaster, the State Disaster Management Authority had decided to constitute an expert group to analyze the possible threats and suggest dash to make city disaster resilient. ठीक। अब ये किसी शहर की बात हो रही है, ये किसी शहर की बात हो रही है जहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये किसी शहर की बात हो रही है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री और ये वाला वेस्ट वगैरह होता है। तो इस शहर के ऊपर एक संकट मंडरा रहा है, इसलिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि एक स्पेशलाइज्ड अपन ग्रुप बना देते हैं जो कि सलाह देगा इस शहर को डिजास्टर रेजिलियंट बनाने के लिए, कि ये डिजास्टर का सामना कर सके, ऐसा बनाने में, मतलब बेसिकली उसके लिए सलाहें देगा। ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करो, कंसिडरिंग द डैश ऑफ द सिटी टू। पहली बात तो टू प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा आपके लिए काम करेगा। अच्छा, कंसिडरिंग द रेगुलरिटी ऑफ द सिटी टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल डिजास्टर। कंसीडरिंग द वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? कभी कोई डिसीजन लेना, कभी कोई डिसीजन लेना। प्रोपेंसिटी, कोई काम करने की तरफ झुकाव होता है। वनरेबिलिटी, किसी चीज़ का संभावित शिकार होता है। तो ये जो शहर है ये इंडस्ट्रियल और केमिकल डिजास्टर के लिए वनरेबल है, इसमें ये चीज़ें होने की चांसेस ज़्यादा है। यहाँ से भी हिंट मिल रहा, नहीं तो इधर देखो। ये जो कमेटी है ये क्या सलाह देगी? ये जो कमेटी है ये क्या सलाह देगी? ये स्केचेस बना के देगी, है फोटो वोटो बना के दे देगी। अच्छा, सजेस्ट प्रिपरेशंस, प्रिपरेशंस की सजेस्ट मेजर्स, तरीके। प्लान्स भी हो सकता है, मेजर्स भी हो सकता है, इसका मतलब इन दोनों में से एक चूज करना है अपने को। वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है? कभी कोई प्लान, कभी कोई प्लान। और वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए संभावित शिकार होना। आंसर आएगा जी अपना ये। नेक्स्ट पे आ जाइए। लेट डाउन, बहुत आसान है। लेट डाउन ईडियम बहुत ज़्यादा आसान है। बताओ जरा क्या आएगा इसमें। हाँ जी, लेट डाउन ईडीएम का मतलब क्या होता है?
किसी को नीचा दिखाना, लेट डाउन माने क्या होता है, किसी को नीचा दिखाना, फेल हो जाना, मतलब नीचा, किसी को नीचा दिखाना तो क्या, बेसिकली किसी की उम्मीदों पर खरा ना उतरना। ठीक है, वो कहीं और दिमाग था। लेट डाउन का बेसिकली मतलब होता है, जैसे होता है ना, तुमने अपने पेरेंट्स को लेट डाउन कर दिया, तुमने मुझे लेट डाउन कर दिया, मतलब तू मेरी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, ये मतलब है इसका। कोई काम करने में फेल हो जाना। इसमें बताइए ज़रा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सवाल है, इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। Foreign businesses in developing countries have usually problems with lack of infrastructure and rigid laws. ये जो फॉरेन बिजनेसेस होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, मतलब जैसे अपनी भी तो डेवलपिंग कंट्री है, मान लो यूएसए की कोई कंपनी है, ये जो फॉरेन के जो बिजनेसेस होते हैं ये जो डेवलपिंग कंट्रीज में होते हैं, हैव डैश, इनको प्रॉब्लम आती है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बड़े यहाँ पे सख्त कानून होते हैं, उनसे इनको दिक्कत होती है, ये कहना चाह रहा है। तो अब यहाँ पे हैव के बाद अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वी थ्री आना चाहिए था। अगर ये हैव हेल्पिंग वर्ब है तो आगे वी थ्री आना चाहिए था, आगे वी थ्री नहीं आ रहा, यानी हैव मेन वर्ब है। हैव मेन वर्ब है तो ये प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है। अगर ये प्रॉब्लम्स ऑब्जेक्ट है, नाउन है, तो इसके साथ एडजेक्टिव आना चाहिए था। यूजुअली तो एडवर्ब होता है, तो इसका मतलब यूजुअली वाला ऑप्शन तो देखो रेस से बाहर हो गया। अब बचा ये और ये, यूजुअल प्रॉब्लम्स, यूजुअल प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब यहाँ पे यूजुअल प्रॉब्लम्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ जी, हैव डैश प्रॉब्लम्स। अब यहाँ पे कौन सा आ गया, एज यूजुअल प्रॉब्लम लाइक, एज और लाइक साथ में, एज और लाइक साथ में नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे ये सिर्फ लाइक होता ना, हैव यूजुअल प्रॉब्लम्स लाइक, फिर ये सही हो सकता था। अगर ये एज ना होता ना, फिर ये सही हो जाता। अब यहाँ पे क्या कर दिया, हैव यूजुअल प्रॉब्लम्स एज, एज तो तब लगाते हैं जब आगे क्लॉज बनना हो, एज तो तब लगाते हैं जब आगे क्लॉज बन रहा हो, आगे कोई वर्ब तो आ नहीं रही। तो इसका मतलब अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन, इसके अलावा कुछ नहीं लगा पाएंगे। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। फिर से वही स्पेलिंग करेक्शन है, इनमें से मुझे बताइए कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है, बहुत आसान है यार, ये तो फ्री के नंबर है बिल्कुल। एक्सपीरियंस्ड की स्पेलिंग गलत है, तो बहुत आसान था, बिल्कुल फ्री के नंबर थे। इसमें बताइए ज़रा क्या आएगा। द आउटलुक दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब आपका विचार ऐसा होता है कि मैं किसी एक देश का या किसी एक जगह का नागरिक नहीं हूँ, पूरा संसार मेरा घर है, और वहाँ पे कहीं भी कुछ गलत हो रहा है तो उससे आप प्रभावित होते हो, कहीं भी अच्छा अच्छा हो रहा है तो उससे आप खुश होते हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं। ऐसा जो देखने सोचने का तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या होता है, भी बेसिकली पूरे संसार को अपना घर मानने वाला। एपिटोम होता है किसी चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल। कैंटोनमेंट आपने देखा होगा, कैंटोनमेंट एरिया जहाँ पे सोल्जर्स वगैरह रहते हैं। एपिटोम का मतलब होता है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। मैंने सोचा था कि मेरी कभी कोचिंग खोलूँगा, जब मैं अपनी कोचिंग चलाता था तो मैंने सोचा था कि अपनी कोचिंग का नाम ये रखूँगा, एपिटोम। लेकिन फिर मुझे लगा ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, फिर मैंने अपनी कोचिंग का नाम जब पहले चलाया करता था होम टाउन में, तो उसका नाम मैंने रख दिया था गाइडेंस एकेडमी। ठीक है, तो वैसे बहुत अच्छा नाम लगता था मुझे, मतलब एपिटोम नाम रखना चाहता था कोचिंग का ना मैं, या फिर एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब होता है कंप्लीट ट्रुथ, कि जिस पर संदेह की गुंजाइश ना हो, जो लोग मान के चलें कि ये सच है। चलो इसमें बताओ ज़रा। सर एक बार बोर्ड पे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिए। क्यों, साली लगती हो तुम मेरी, जो मुझसे बात किए बिना तुमसे रहा नहीं जा रहा। क्यों लिख दें नंबर, हैं, क्यों लिख दें। इसमें बताओ ज़रा। क्वेश्चन है तो, क्वेश्चन है तो
मैंने कब कहा कि मैं हर एक बच्चे को जिसको क्वेश्चन होगा उसको व्हाट्सएप नंबर दूंगा अपना कि मुझसे बात करे? ये अपनी ऐसी कब डील हुई है भाई? ऐसे कब कस्में वादे दिए मैंने तेरे को? कौन से 7 फेरों में हमने ऐसे कस्में वादे निभाए कि जब भी तेरे को डाउट आया करेगा मैं तुझे व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा? ऐसी कब बात हुई अपनी? चलो, डिस्पाइट द collapse ऑफ द एफर्ट टू लेजिस्लेट द क्लाइमेट बिल, ये जो कोशिश करी गई है, ये जो कोशिश करी गई, डिस्पाइट द collapse ऑफ एफर्ट्स टू लेजिस्लेट अ क्लाइमेट बिल, बेसिकली को क्लाइमेट के लिए बिल निकाल रहे थे कि ये जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं इनके लिए कोई सख्त कानून निकाल दिया जाए। उसके लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे थे वो ढह गए। उसके लिए जो एफर्ट्स किए जा रहे थे कि ऐसा कोई फिक्स कानून आ जाए, तो ऐसे जो एफर्ट्स किए जा रहे थे वो कलैप्स हो गए, वो बिल्कुल ढह गए। ठीक है, अच्छा। हैज हैज डैश हैज डैश इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स इट रिमेन्स, कंट्री हैज डैश, कंट्री ने डैश किया है, कंट्री ने डैश किया है इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स को, कंट्री ने डैश किया है इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स को कि ये रिमेन रहेगी, ये रहेगी किस चीज के लिए फिक्स? इन रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब यहाँ पे थोड़ा समझना क्या कहना चाह रहा हूँ कि हालांकि ये जो बेसिकली कोई क्लाइमेट बिल लाने की बात हो रही थी ये तो नहीं हो पाया, क्लाइमेट बिल तो नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी कंट्री ने, फिर भी ये जो देश है इसने इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स को डैश किया है कि वो कोशिश करेगी कि रिड्यूस करे कार्बन एमिशंस को। ठीक है, अच्छा। अब ये कार्बन एमिशन, कार्बन का जो एमिशन है, कार्बन कार्बन का जो एमिशन है उसको रोकने के खिलाफ होगी ये कंट्री। इग्नोरेंट का मतलब होता है किसी चीज का ज्ञान ना होना, पता ना होना, नहीं भैया। अच्छा, उसके लिए ऑब्लिगेटेड रहेगी, उसके लिए कमिटेड रहेगी, दोनों हो सकते हैं, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे बताओ, इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को किसी चीज की जिम्मेवारी सौंपना, किसी को किसी चीज की जिम्मेवारी सौंपना, किसी को किसी चीज की जिम्मेवारी सौंपना। और अश्योर करने का मतलब होता है आश्वासन देना। अब यहाँ पे दोनों मुझे बताओ, हाँ जी, मुझे बताओ जरा। इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी को किसी चीज की जिम्मेवारी सौंपना, और अश्योर का मतलब होता है किसी को आश्वासन देना। अब मुझे बताइए दोनों में से क्या आएगा? इस देश ने आश्वासन दिया है इंटरनेशनल नेगोशिएटर्स को कि वो कोशिश करेंगे कि आगे, हालांकि देखो बिल लिखित में लॉ तो नहीं कर रहे, लॉ पे तो साइन नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हम आश्वासन देते हैं कि कार्बन एमिशन को कम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। ये सेंटेंस का मतलब है। नेक्स्ट बात जाइए, इसमें बताओ जरा। बच्चे आप लोग शायद मुझसे गुस्सा हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेरी बात समझने की कोशिश करिए। ये जो व्हाट्सएप नंबर होता है ना डाउट्स के लिए, ये जितने मेरे पेड बैचेज हैं वहाँ पे मिलता है। ये थोड़ी सी बच्चे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि मैं हर बच्चे को व्हाट्सएप नंबर दे के वहाँ पे डाउट क्लियर कर पाऊँ, उसके लिए देखो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहूँगा। पेड कोर्सेज में भी कोई ऐसा टीचर हो तो मुझे बता दें आप, ठीक है। मैं चाहूँ तो अपने दिन के 3 घंटे एक्स्ट्रा पेड पढ़ा के किसी ऑफलाइन कोचिंग में या कहीं और नोट छाप सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पढ़ाने के आवर्स बड़े लिमिटेड रखता हूँ ताकि मैं जो पेड कोर्स मुझसे लेते हैं उनको व्हाट्सएप पर डाउट रिप्लाई कर पाऊँ। ठीक, उनको मैं पर्सनली हर बच्चे को डाउट बताता हूँ, दिन के 3.5 से 4 घंटे हर रोज लगाता हूँ, हर रोज। समझ में आया? लेकिन अब आप हर बच्चा मुझसे एक्सपेक्ट करे कि कुछ मुझसे कहीं भी वीडियो देखता है, कहीं भी मेरा नाम पता चल गया, सर का व्हाट्सएप नंबर मिल जाए और वहाँ पे अपन डाउट भेजना शुरू कर दें, उसके लिए बच्चे हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। वो मेरे लिए एज ए ह्यूमन लेवल पर वो संभव नहीं है। ठीक है, मैं जितना कर पा रहा हूँ उतना अपनी तरफ से आप लोगों के लिए करता रहता हूँ। दूसरे यूट्यूब चैनल पे फ्री कोर्स चला दिया, यहाँ पे फ्री प्रैक्टिस चल रही है। इसी का नए पैटर्न के अनुसार 499 का बहुत अच्छा बैच बिक जाता, ओनली 499। लेटेस्ट पैटर्न के 100 सेट करवा देता, बात खत्म हो जाती। वो 100 मैं फ्री में ही करा दूंगा यार, तुम देखने वाले बनो बस। ठीक है। रमेश टुक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, रमेश ने चार्ज ले लिया प्रोजेक्ट का विद इन फ्यू डेज ऑफ डैश। और प्रीपोजिशन, अब इसके साथ आपको ऑब्जेक्ट लिखना, अब जरा कुछ समझना। हैविंग अपॉइंटेड, ये तो एक्टिव हो गया। रमेश ने किसी को अपॉइंट किया कि रमेश को अपॉइंट किया गया? रमेश ने प्रोजेक्ट का चार्ज ले लिया, यानी रमेश ने प्रोजेक्ट का पूरा काम भार संभाल लिया, पूरा कारोबार पूरा भार संभाल लिया कुछ ही अपॉइंट किए जाने के कुछ ही दिनों में।
मतलब अभी जस्ट वो अपॉइंट हुआ ही था और सारा का सारा काम उसने संभाल लिया। तो रमेश ने किसी को अपॉइंट नहीं किया, रमेश अपॉइंट हुआ है। तो यहाँ जो भी वर्ड लगेगा वो पैसिव की सेंस देने वाला होना चाहिए। हैविंग बीन अपॉइंटेड होता तो भी सोचते, अब ये पैसिव की सेंस तो दे नहीं रहा। हैविंग एन अपॉइंटेड, फिर से वही, यहाँ पे ऐसा वर्ड चाहिए जो पैसिव की सेंस दे, वो होगा बीइंग अपॉइंटेड। नेक्स्ट पे आ जाइए। सर आपको कैसे पता चलता है कि पेड स्टूडेंट ने डाउट नंबर सेंड किया है? उसके लिए बच्चे बहुत प्रोसेस है, सिर्फ डाउट का नंबर मिलने से मतलब नहीं होता, नोट्स की फ़ोटो खींच के भेजनी होती है। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि तीसरे लेक्चर के अंदर दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या पढ़ाया था, उसकी फ़ोटो खींच के भेज। ठीक, इतना आसान नहीं है बच्चे, इतना भोला नहीं हूँ मैं जितना तुम मुझे लगा रहे हो। चलो इसमें बताओ ज़रा। अन अकेडमी के आपके पेड सब्सक्रिप्शन, अभी तो अन अकेडमी पढ़ा रहा हूँ, उसके जो होता है ना सब्सक्रिप्शन वैलिड टिल दिस, उसकी फ़ोटो खींच के भेजनी होती है, नोट्स की फ़ोटो खींच के भेजनी होती है। लाइव क्लासेस के बीच में मैं एक कोड बताता हूँ, वो कोड बताना पड़ता है। इतना आसान नहीं है बच्चे वो। इटर्नल, लास्टिंग फॉर एवर और इनडेफिनेटली, ऐसी चीज़, ऐसी चीज़ जो हमेशा, ऐसी चीज़ जो हमेशा रहे, ऐसी चीज़ जो हमेशा रहे कभी ख़त्म ना हो, ऐसी चीज़ जो हमेशा रहे कभी ख़त्म ना हो, क्या बोलते हैं उसको? परप्लेक्स का मतलब तो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाना। परपेचुअल, जो चीज़ चलती रहे, परपेचुअल होती है ऐसी चीज़ जो हमेशा चलती रहे। परप्लेक्स मतलब कंफ्यूज हो जाना। पेरी स्टाइल मतलब ये बेसिकली ओपन स्पेस का, बिल्डिंग का कोई स्टाइल है। परमिसिव, इस पे आ जाइए। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? बता दूंगा आज, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा, अनाउंसमेंट कर दूंगा। एक्चुअली देखो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, एक सेकंड, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, देखो समझना। एक्चुअली है क्या, मैंने जो अन अकेडमी वालों से बात करी थी, मैं ये चाह रहा था कि अभी अन अकेडमी पे जब बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है तो सब कुछ अनलॉक हो जाता है उसका, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, सब कुछ अनलॉक हो जाता है। तो मैंने अन अकेडमी वालों से जो बात करी थी, वो मैंने इनको ये सजेशन दिया था कि आप एक काम करो, कुछ अपनी ऐप में, सॉफ्टवेयर में ऐसा चेंज कर दो कि बच्चा सिंगल एक टीचर का भी सब्सक्रिप्शन ले पाए। सब कुछ सेम रहे, सब कुछ सेम, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वही जैसे लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, दोनों ऑप्शन मिलते हैं, वही जैसे सारे बैच मिल जाते हैं, बिल्कुल वैसा ही ले आओ। ठीक है, लेकिन फिर बाद में इनकी जो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जो टीम है, उन्होंने कहा ऐसे चेंजेस हमें लाने में कम से कम 6 महीने लगेंगे, कम से कम हमें 6 महीने लगेंगे। ठीक है, तो अब उसका कोई सॉल्यूशन जो निकला है अभी फिलहाल, कि अभी जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, अभी जल्दी से जल्दी क्या कर सकते हैं, तो अभी जल्दी से जल्दी बेसिकली एक रिकॉर्डेड बैच निकाल सकते हैं। वो कि जितने मेरे बैचेज हैं उनमें से मैं उनको छांट के बता दूं कि अच्छा एक ग्रामर का बैच डाल दो, वो कैब के बैचेज डाल दो, प्रैक्टिस बैचेज डाल दो। ऐसा रिकॉर्डेड बैचेज का एक सेट बना के दे सकते हैं वो मुझे, रिकॉर्डेड बैचेस का एक सेट बना के दे सकते हैं। ठीक है, साथ में कोई एक आध, मतलब हफ्ते की कोई एक आध कोई डाउट क्लास टाइप की वो लाइव हो सकती है, बाकी रिकॉर्डेड बैचेस का वो सेट बना के दे सकते हैं। ऐसा कुछ प्लानिंग चल रही है, ये जैसे ही हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भैया ये वाला सॉफ्टवेयर का चेंज लाने के लिए उनको 6 महीने चाहिए। हालांकि मैं सही बताऊं तो सॉफ्टवेयर डेवलपर इसका मतलब निकम्मे हैं बिल्कुल, जिसमें इसमें भी उनको 6 महीने लग रहे हैं, तो वो समझो मैं क्या ही बोलूँ। लेकिन चलो ठीक है, जो हो रहा है ठीक है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो ये हो सकता है। ठीक है, ये जैसे ही लॉन्च होगा तो मैं आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताओ जरा। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? हाँ जी, फॉर्चून की स्पेलिंग गलत है बच्चे, फॉर्चून की स्पेलिंग गलत है। इसको करिए जरा अरेंज। अगर ये लास्ट वाला आपका सी और डी ऑप्शन कट रहा है तो लो मैं सी यहाँ लिख देता हूँ,
सी ऑप्शन है ADBC और डी ऑप्शन है जी आपका CDAB। ठीक है, इसको करके दिखाओ जरा, इसको अरेंज करके दिखाओ। लंबे सेंटेंसेस देख के डरना मत, है आसान। लंबे सेंटेंसेस देख के डरना मत, है बहुत आसान। सिपुन बच्चे, मैं तो बहुत जल्दी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जल्दी करने से कुछ होता नहीं है ना। जब लॉन्च होगा मैं बता दूंगा। थैंक यू राजमीना, थैंक यू। छोटा सा हिंट अगर वो आपने कैच कर लिया तो बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ जी। मिस्टर डर्सली, अ वेल ऑफ इंग्लिश मैन नोटिसेस अ स्ट्रेंज हैपनिंग ऑन हिज वे टू द वर्क वन डे। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, इसने बड़ी अजीब सी घटनाएं होती हुई देखी। दैट नाइट, उस रात को, उस रात को। अब और कहीं नहीं लिख रखा। अब दैट नाइट का मतलब क्या है कि कोई पर्टिकुलर नाइट की बात करेगा, और किसी में भी कुछ भी नाइट की बात नहीं हो रही। ये इस दिन की ही रात की बात हो रही है। और दूसरा हिंट क्या था अगर आप देखोगे, एल्बस डम्बलडोर जो हेड थे यहाँ के, वो मिले इससे, वो इससे मिले। ठीक है, जो कि यहाँ पढ़ाते थे। और ये मिलकर इन्होंने इसको ही बताया। पहले मिलेंगे फिर बताएंगे, पहले मिलेंगे तभी तो बताएंगे। यानी डी के जस्ट बाद ए आएगा और सी के जस्ट बाद डी आएगा, यानी ऑप्शन अपना डी आएगा। ये हिंट थे आपके लिए। इसमें बताइए जरा, इसमें बताइए जरा क्या आएगा। हाँ जी। बाय अदर सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस द सिंगर sang his heart out and even dash young newcomers during their act. Singers, by other singers and musicians the singer sang. ये जो सिंगर था इसने अपना सिंग हिज हार्ट आउट मतलब पूरा जोर लगा के, इसने पूरा दम लगा के इसने गाया। बाकी सिंगर्स और म्यूजिशियंस के डैश क्या करेंगे। बाकी सब सिंगर म्यूजिशियन ने इसको क्रिएट किया था और उन्होंने इसको जज किया है। बाकी सब सिंगर्स ने इसको क्रिएट किया, बनाया था, और ये सिंगर ने उनको जज किया। कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। बाकी सब ने इसको रोका और इसने फिर भी पूरा जोर जोर से गाया, कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी। अकम्पनीड बाय, बाकी सब सिंगर्स के साथ मिलकर, यानी ये भी गा रहा था, पीछे और लोग भी गा रहे थे, और इन्होंने क्या किया, उसके लिए बाकी सब न्यू कमर्स के लिए चीयर भी किया। ये जो सिंगर था इसने बाकी सिंगर्स और म्यूजिशियंस के साथ मिलकर गाया तो सही, गाया तो था ही, साथ में बाकी जो नए न्यू कमर्स थे उनको चीयर भी किया, उनका भी मतलब प्रोत्साहन बढ़ाया इसने। इसमें बताइए जरा। सर जिनका सिलेबस पूरा नहीं हुआ उनको लगाना है प्रैक्टिस बैच। 70% सिलेबस पूरा होने के बाद ही सेट लगाने का कोई मतलब है बच्चे, वरना बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। बाकी देखो सबका लेवल अलग अलग होता है, सबका सिस्टम अलग अलग होता है। मुझे लगता है सिलेबस किया नहीं, सेट लगाए जा रहे हैं, आता कुछ है नहीं। वही तो, ये तो धूल में लठ मारने वाली बात हो गई है। तो 70% सिलेबस पूरा होने के बाद आपको सेट लगाने चाहिए। हाँ जी। सैंग्विनिटी, सैंग्विनिटी क्या मतलब होता है सैंग्विनिटी का? सिनोनिम बताना आपको, सिनोनिम। सैंग्विनिटी का सिनोनिम बताइए, बोलो बोलो। सारे वर्ड के मीनिंग देख लो जरा। सैंग्विनिटी का मतलब होता है होपफुलनेस, जब आप उम्मीद में होते हो कोई पॉजिटिव चीज़ होगी। ऑप्टिमिज्म का भी वही मतलब होता है। एक्रीमोनी का मतलब होता है किसी ACR आपने रूट वर्ड पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है कड़वाहट की भावना, द्वेष की भावना, बिटरनेस की भावना। दो लोगों के बीच में एक्रीमोनी है तो इसका मतलब उनमें लड़ाई की भावना है। डिस्पोडेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनहैप्पी होना, हद से ज़्यादा सैड होना। तो ये एंट्रीम हो गया इसका। तो सैंग्विनिटी का अपने को सिनोनिम मार्क करना था, ऑप्टिमिज्म मार्क हो जाएगा। इसमें बताइए ज़रा। थैंक यू कृष्णा भाई, थैंक यू। थैंक यू एटॉमिक बॉम्ब, थैंक यू। इसमें बताइए ज़रा। दी बच्चे, एक वीडियो है मेरी स्ट्रेटजी, टाइप करना स्ट्रेटजी बाय अमन वशिष्ठ। 31 मिनट की एक वीडियो आएगी, ग्रामर कैसे पढ़ें, वोकैब कैसे पढ़ें, आरसी कैसे करें, सब बता रखा है A to Z डिटेल में।
उसके बाद कोई स्ट्रेटजी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज़िंदगी में। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वर्क विद हिम बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज पर्सन। उसके साथ काम करना मुश्किल है यार, उसके साथ काम करना मुश्किल है यार, क्योंकि वो ऐसे लोगों में से एक है, क्योंकि वो ऐसे लोगों में से एक है। कैसे लोगों में से एक है? जो सोचते हैं कि वो हमेशा ठीक है। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करो, ये हु किसके लिए आया है? वो ऐसे लोगों में से एक है, ये पर्सन्स को डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन करा या पर्सन्स को। वो ऐसे लोगों में से एक है, कैसे लोगों में से एक है? जिनको लगता है वो हमेशा सही है। तो यहाँ पे आपने एक प्लिंटू पैरामाउंट का एक एरर किया होगा, ही इज नॉट वन ऑफ दोज हु हेल्प एवरी टॉम डिक एंड हैरी ही मीट्स की जगह पे दे मीट है। याद आ रहा है वो एरर? कि वो ऐसे लोगों में से नहीं है जो मदद कर दे हर किसी की, जिनसे वो मिलता नहीं जिनसे वो मिलते हैं। ये वही वाली बात है कि वो ऐसे लोगों में से, कैसे लोगों में से? तो ये जो भैया तुमने कथा लिखी है, ये ना लोगों का डिस्क्रिप्शन है। तो जब इनको रेफर करोगे तो आगे ही लगाओगे कि दे लगाओगे? तो इसलिए अपना जो ऑप्शन है वो आएगा जी ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। सर प्लीज हेल्प। किस चीज में हेल्प कर दूं भाई? आपके साथ करता हूं तो सब सही होता है, अपने आप गलत होने लग जाता है। तो ट्रेन पकड़ के घर आ जाओ बच्चे मेरे, पेपर वाले दिन भी साथ चल पड़ेंगे, क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब मैं कराता हूँ तो टाइम देता हूँ थोड़ा ज़्यादा, तुम्हारी स्पीड डेवलप होगी धीरे धीरे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, अभी गलत हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ सेट काफ़ी सारे लगा लोगे, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो अकेले भी ठीक होने लग जाएंगे। ठीक। हाँ जी। हिज एक्शंस ड्रीव इंटरनेशनल आउटरीच। कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है? आउटरीच की स्पेलिंग गलत है। बहुत आसान था, 50 बार आ गया। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसमें बताइए ज़रा। एरर प्रो एक बार तो पूरी कर लो यार, एक बार पूरी तो करो। पेपर से पहले एक बार ही पूरी कर पाओ, इतना ही बहुत है। इसमें बताइए ज़रा, एंटोनिम बताना उल्टा बताना है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एंटोनिम बताना उल्टा बताना है। व्हाट्सएप स्टेटस कान्हा जी, व्हाट्सएप स्टेटस कान्हा जी कह रहे हैं सपोर्ट दीक्षित सर। व्हाट्सएप स्टेटस कान्हा जी बुद्धिहीन बालक, वो पूरी वीडियो देख, 5 मिनट की वीडियो देख, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं सर वो सुन तो ले तू कम से कम। 5 मिनट की वीडियो देख, फिर तुझे अपनी बेवकूफ़ी पे खुद हंसी आएगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। 5 मिनट की वीडियो उसको देख तो ले नकली। सर भी सोच रहे होंगे मैंने क्या बताने के लिए वीडियो बनाई, और ये हद है भैया। उस वीडियो को देख बावले, देख उसमें बात क्या हो रही है और तू क्या समझ गया उसको। ही हैज़ अ पेंचेंट फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट। पेंचेंट का मतलब होता है बेसिकली जब आपके मन में किसी चीज़ के लिए लगाव होता है ना, खास करके कोई नेगेटिव चीज़ के लिए, कोई डिस्टर्ब करने वाली, कोई दूसरों के डिस्टर्ब करने वाली चीज़ के लिए बार बार ऐसे मन में आता है ये काम कर दूं, ये काम कर दूं। इफ़ यू हैव पेंचेंट फॉर समथिंग, तो आपका वो काम बार बार करने का मन करता है। ठीक है। अब यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? हेट्रेड होती। इसका मतलब होता है वो काम करने का आपका मन करे, और ये काम करने का मतलब होता है कि ना करे। क्लियर हुआ? चलो जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हाँ अमन राजपूत, जैसे ही वो लॉन्च होगा मैं बता दूंगा, जैसे ही वो लॉन्च होगा वो मैं बता दूंगा। कुणाल कुमार, कुणाल कुमार, ये कमेंट करने की बजाय पढ़ना चालू करो। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये कोई गारंटी नहीं लेगा, वो तुम्हारी मेहनत गारंटी लेगी। हमारा काम होता है पढ़ाना, जो खुद पढ़ते हैं मेहनत करते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं। टीचर का क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई हो पाने से ना हो पाने से किसी टीचर का रिलेशन नहीं है। ठीक है। चलिए। हाँ जी। द विजिटर्स कंप्लेंड, कंप्लेन के साथ क्या क्या आता है? अगर आप किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करते हो तो यू कंप्लेन ऑफ समथिंग। किसी पर्सन की कंप्लेन करते हो तो यू कंप्लेन अबाउट दैट पर्सन या अगेंस्ट दैट पर्सन। और जिसको जाके कंप्लेन करते हो तो उससे पहले टू आता है। तो यू
होना क्या चाहिए था, विजिटर्स ने कंप्लेंट करी पुअर अकोमोडेशन की, तो यहाँ पे एट नहीं ऑफ आएगा। अगर ये किसी पर्सन की कंप्लेंट करते तो अबाउट या अगेंस्ट आता, जिसको जाके ये कंप्लेंट करेंगे उससे पहले टू आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, एक तो भाई ये न्यू ईयर ऑफर आया हुआ है, जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हैं प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट टाइम है। अभी 23% का आपको ऑफ मिलेगा। एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है वो 5200 का पड़ रहा है इसके अंदर, ठीक है जी। और जो भी ओनली इंग्लिश के लिए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये वाला बैच है। इसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। उसका कमेंट में, मतलब उसका जो लिंक है वो कमेंट में पिन करा दूंगा। इसके अलावा जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो अनअकैडमी प्लस की फ़ीस होती है ना बच्चे, कोई एक सिंगल टीचर की फ़ीस नहीं होती है। ऐसा नहीं कि इसमें आप मेरे ही वीडियोस देख पाएंगे या मेरा कोई एक ही बैच देख पाएंगे। जितने एजुकेटर अनअकैडमी पे, एसएससी के जितने एजुकेटर हैं उनके जितने बैचेज हैं, लाइव रिकॉर्डेड, इसमें सारे फीचर, आस्क का डाउट हो गया, टेस्ट सीरीज़ हो गई, सारे के सारे फीचर आपके उसी फीस के अंदर होते हैं। कोई आपको दोबारा दोबारा फ़ीस पे नहीं करनी होती है वहाँ पे, ठीक है जी। मेरे जितने बैचेज़ हैं, चाहे मैं ग्रामर बैच की बात करूँ, चाहे मैं वोकैब बैचेस की बात करूं, चाहे मैं प्रैक्टिस बैचेस की बात करूं, यानी आपका कंप्लीट तैयारी का वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अनअकैडमी पे अगर आप सब्सक्रिप्शन का सोच रहे हैं तो अभी 23% ऑफ भी चल रहा है। AVS10 मेरा डिस्काउंट कोड है, ये कोड लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप ये कंप्लीट सब्सक्रिप्शन लें, चाहे आप ये मेरा सिंगल वाला लें। बस एक ही वादा कर सकता हूँ बच्चे के, लाइफ में दोबारा आपको इंग्लिश के लिए जेब से पैसे नहीं निकालने पड़ेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। आपका एक एक रुपया वर्थ इट होगा, ठीक है जी। तो अगर वीडियो ठीक लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वो अपना लाइक कमेंट शेयर वाला देख लीजिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।